हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड हेल्दी। आप सब खुश हैं और सेहतमंद हैं। सो हमने अपने इंग्लिश फॉर बिगिनर सीरीज में एक पड़ाव पार कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और ये पड़ाव हमको तय करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, बिकॉज एज आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ये जो टेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सबसे ज़्यादा हमारा डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है। प्लस इस टेंस को समझाते वक्त मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आपको साथ साथ में समझाया है, ताकि जब हम आगे दूसरे टेंसेस करें तो मुझे वही चीज़ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारे आगे वाले टेंसेस में हमारा समय बचेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं अपने नए पड़ाव पर, और उस नए पड़ाव का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वर्तमान के बारे में बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो भी चीज़ अभी चल रही है, जो भी चीज़ इस समय मोशन में है। फाइन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वो सारी बातें, वो सारे किस्से आप कह सकते हैं, वो सारी हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि अभी हो रही हैं। क्लियर? पंखा चल रहा है, फाइन। मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, बारिश हो रही है, मेरी मम्मी लंच तैयार कर रही हैं। तो हिंदी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे वाक्य जो रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब चीज़ों से ख़त्म होते हैं, वो हमारे सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउ सिंस इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जैसे गो है वो गो की तरह ही रहेगा, टॉक है वो टॉक की तरह रहेगा, स्लीप है वो स्लीप की तरह रहेगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा एक मेन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमारा ing लग जाता है। लाइक यू से, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जा रही हूँ। क्लियर? तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू द ऑफिस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी आप सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद या तो आप इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। ठीक है? अब आई के साथ हमेशा आपका क्या लगेगा? एम। मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी। मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। फॉर, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो मैं अपने फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ। तो सी बिल्कुल से एग्जैक्ट आपको हमेशा नहीं मिलेगा कि फॉर का, अच्छा आपने तो बताया था मैम पहले के लिए होता है, बट सेंस वही है। फाइन। तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? आई प्लस एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आई एम लिव प्लस ing, लिविंग इन दिल्ली। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, आई एम ईट प्लस ing, ईटिंग एन आइसक्रीम। तो आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन फोन। टॉकिंग, TALK, आई एम टॉकिंग ऑन फोन। अब अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, जैसे मैं यू करके बात करती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम शोर मचा रहे हो। फाइन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है आपका? यू। यू के साथ हमारा लगता है आर। यू आर लाइंग, LYING।
तुम झूठ बोल रहे हो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में 2 तरीके से कह सकते हैं, यू आर लाइंग या यू आर टेलिंग अ लाई। तुम शोर मचा रहे हो, यू आर मेकिंग अ नॉइज, NOISE, यू आर मेकिंग अ नॉइज। क्लियर? तुम टीवी नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो वहां पे आपका आर के इमीडिएटली बाद नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट वॉचिंग द टीवी। क्लियर? तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, या सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर नॉट वर्किंग। क्लियर? तुम दवाई नहीं खा रहे हो, अपनी दवाई नहीं ले रहे हो। क्लियर? यू आर नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। फाइन। अब अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, अब थर्ड पर्सन में बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। इट मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। तो हम वहाँ पर कैसे चलेंगे? जब हम सिर्फ थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे, ही में कोई भी आ सकता है, रमेश, राकेश, उपदेश, फाइन, सार्थक, फाइन, संजीव। तो वहाँ पर आपका जो थर्ड पर्सन में जब हम ही की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपका इमीडिएटली इज लग जाता है। एज ही शी में कोई भी हो सकता है, माई मदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, रेखा, फाइन, रिया, सिया, जिया। तो इन सब के बाद आपका क्या लग जाएगा? इज। अगेन थर्ड पर्सन में अगर हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द बस, द ट्रेन, द रोड, फाइन, द क्लाउड्स। क्लियर? तो ये सब चीज़ें, क्लाउड्स तो प्लूरल हो गया, फाइन। तो ये सब चीज़ें अगर हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं, जैसे द बस इज मूविंग वेरी फास्ट, बस बहुत तेज चल रही है, फाइन। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, वहां पर आप रेन इज फॉलिंग नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो कई सारे सेंटेंसेस देखिए हमें सुन सुनकर आदत डालनी पड़ती है, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ लैंग्वेज। ये एक भाषा है, ये कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके कोई रूल्स हैं। फाइन। और भाषा के कोई रूल्स होते नहीं हैं, भाषा पहले बनती है, उसके बाद हम उसके रूल्स बनाकर उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जब अगले आदमी को समझाएं तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो। भाषा कभी भी रूल्स में नहीं बंधी होती। फाइन। ओके। जब थर्ड पर्सन में हम प्लूरल की बात करेंगे तो वहां पर हम आर लगाएंगे, लाइक यू से द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, द गर्ल्स are singing. Fine. Okay, let's take an example one by one. Suppose you say मेरे पापा मेरे भाई को डांट रहे हैं, तो मेरे पापा के बारे में बात हो रही है। My father is scolding my brother. मेरे पापा चाय पी रहे हैं। My father is drinking tea. रिया अपनी फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही है, तो रिया इज गोइंग टू द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स। रेशमा लंच बना रही है, रेशमा इज प्रिपेयरिंग लंच। मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। क्लियर? ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे कि मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, माई फादर इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है उनको, तो माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल। माई सिस्टर इज नॉट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, मेरी बहन जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही है। क्लियर? द चाइल्ड इज प्लेइंग फुटबॉल, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। अब एक बच्चे की बात कर रहे हैं, अब आप बोलना चाहते हैं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर आप कैसे बोलेंगे? द चिल्ड्रन। अब क्योंकि वो प्लूरल हो गया तो आप कैसे बोलेंगे? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल।
फाइन. द बॉयज आर डांसिंग. लड़के डांस कर रहे हैं. इफ यू वांट टू से लड़का डांस कर रहा है, द बॉय इज डांसिंग. क्लियर? द गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन. गर्ल्स जो है फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं. इफ यू वांट टू से रिया पार्टिसिपेट कर रही है फंक्शन में, देन इट इज सिंपली रिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन. So that's all for today's class. That's all for today's video. In today's video, what we have covered, हमने cover किया है कि present continuous जो tense है उसका structure कैसा होता है. Clear? तो आज हमने एक छोटा सा gist दिया है, एक छोटा सा idea दिया है आपको कि present continuous tense में हमारा verb का first form होता है. first form के साथ हमेशा ing लगता है. according to person हमारा is are लगता है. फर्स्ट पर्सन में जैसे आई है तो आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा. थर्ड पर्सन में भी अगर प्लूरल है तो वहाँ पर भी आर लगेगा. थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, तो वहाँ पर इज लगेगा. फाइन. तो ये आज हमने कुछ सेंटेंसेस अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किए हैं. अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बोल रही हूँ. आप जस्ट सिर्फ उनको सुनिए. क्लियर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स. आई एम लर्निंग इंग्लिश. आई एम ईटिंग स्नैक्स. आई एम waiting for my friend. You are not listening to me. तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो. You are not listening to me. You are looking very nice in this dress. आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो. You are looking tired. आप थके हुए दिख रहे हो या थके हुए लग रहे हो. यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट. आप बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हो. क्लियर? रीटा इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. रीटा की अगले महीने शादी हो रही है. सुरेश इज गोइंग टू यूएस फॉर हायर स्टडीज. सुरेश हायर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा है. क्लियर? माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर. द चाइल्ड इज ईटिंग चॉकलेट. द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग टुडे. बच्चे आज नहीं खेल रहे हैं. We are going for a picnic on Sunday. हम संडे को पिकनिक पर जा रहे हैं. My friends are coming here tonight. आज रात को मेरे फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं. We are going for a movie. हम एक मूवी के लिए जा रहे हैं. फाइन. सो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक सेंटेंसेस का आइडिया हो गया होगा. आई गिव यू 5 सेंटेंसेस इन हिंदी एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ ये सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखकर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि येस यू पीपल आर एक्चुअली लर्निंग. क्लियर? ओके. बारिश हो रही है. मुझे गर्मी लग रही है. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. वो परेशान दिख रही है. मेरे पापा आराम कर रहे हैं. सो आप इन सेंटेंसेस को जो है आप कमेंट बॉक्स में इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो मैं नहीं कहूँगी, इनको इंग्लिश में लिखकर बताइए एंड आई विल सी वेदर द सेंटेंसेस आर करेक्ट or not, and I'm very sure कि sentences correct होंगे आपके. But even if there is a mistake here and there, हम एक दूसरे की मदद के लिए यहाँ पर बैठे हैं. So that's all for today's class. That's all for today's video. Till then, stay tuned, stay connected, keep watching all my videos again and again. क्योंकि जितना आप ज़्यादा videos को देखेंगे, आप उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से उनसे सीखेंगे. And don't forget to like, share, and subscribe.
Till then, bye bye.